जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों फाइनली मोटिवेशन के तौर पे और बहुत सारे कैंडिडेट की डिमांड थी कि भैया आपकी वर्तमान में सैलरी कितनी बनती है और वर्कशॉप में कैसा क्या सैलरी बन रही है, प्रमोशन आपका कब हुआ और इंक्रीमेंट आपका कब लगा। तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक लेटेस्ट वर्कशॉप का जनवरी मंथ का सैलरी लेके। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 की पे स्लिप की, यानी कि जो लेटेस्ट मंथ का सैलरी था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में मैं तिरुपति कारखाना में कार्यरत हूँ, यानी तिरुपति वर्कशॉप में। और दोस्तों ये जनवरी 2026 का पे स्लिप है। नाम आप यहाँ पर देख पाओगे अनिल कुमार बैरवा। और जो मेरा डिजिग्नेशन है अभी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पद पर मैं कार्यरत हूँ। और डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो मैकेनिकल मेरे को डिपार्टमेंट मिला हुआ है। और जो नियर बाई हमारे स्टेशन लगता है वो टीपीटी बाई है, यानी कि जो नियर बाई स्टेशन होता है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो जो मेरे सबसे नजदीक स्टेशन है वो है तिरुपति। अब यदि हम बात करें यहाँ पर जो मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो 29 मई 2023 को था, यानी कि फाइनली मैं 29 मई को 2023 के अंदर फाइनली ज्वाइन किया था। और उस टाइम मैं लेवल 1 के पद पर कार्यरत था, यानी कि फाइनली मैं स्टार्टिंग में ग्रुप से यहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, लेकिन प्रेजेंट में मैं अभी लेवल 2 के पद पर कार्यरत हूँ, क्योंकि वहाँ पर फाइनली अच्छे से यहाँ पर प्रमोशन हो गया। और प्रमोशन की भी मैं बात करूंगा कि प्रमोशन आपका कितना जल्दी होता है, वर्कशॉप में कैसे क्या होता है, सारी चीज़ों की मैं बात करूंगा। यदि हम बात करें वर्तमान बेसिक पे की तो यहाँ पर आप देख पाओगे 20,500 वर्तमान में बेसिक पे है। और इंक्रीमेंट डेट की यदि हम बात करें तो 1/1/2026, यानी कि लेटेस्ट अभी इंक्रीमेंट लगा। पिछली बार हमने जो एक वीडियो बनाया था उसके अंदर जो मेरा इंक्रीमेंट डेट था वो इस प्रकार से था। और मैंने बोला भी था कि ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा प्रमोशन हुआ है। चीजें कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपडेट नहीं होती। तो मेरे को पता था अभी नेक्स्ट जो मेरा इंक्रीमेंट होगा वो 1 जुलाई को होगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इंक्रीमेंट डेट यहाँ पर 1/1/2026 है, यानी कि फाइनली इंक्रीमेंट लग चुका। और बेसिक पे आपने देख ही लिया 20,500, यानी कि काफी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप में बेसिक पे से ज्यादा सैलरी अदर चीजों से बनती है, वो भी मैं बताऊंगा। देख लीजिए आप, जनवरी मंथ के अंदर यहाँ पर 31 डे होते हैं। तो 31 डे या ड्यूटी मतलब की टाइम है, 31 दिन हमने ड्यूटी किया था। बेसिक पे की यदि हम बात करें तो 20,500 ये बेसिक पे। और यदि हम बात करें डीए डीए की, यानी कि जो आपके डेनेस अलाउंस होता है, डीए होता है महंगाई भत्ता होता है, वो वर्तमान में अभी 58% चल रहा है। तो 58% के हिसाब से, यानी कि अभी जनवरी आ गया, जनवरी का जो डी है वो अभी नहीं बढ़ा, 3 से 4% बढ़ता है। तो आप 3% भी लगाओगे तो अभी 61 के समथिंग हो जाएगा, बट अभी वर्तमान में 58% है। और 58% 20,500 का यदि लगाया जाए तो 11,850 रुपए ये हो गया आपका डीए, यानी कि महंगाई भत्ता। जो आपका महंगाई भत्ता आपको मिलता है वो हो गया। और यदि हम बात करें नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है आपके घर से और जहाँ पर आप कार्य करते हो, जहाँ पर ड्यूटी करते हो, उस जगह पर आने का एक तरीके से किराया भाड़ा, उसको बोलते हैं टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। हालांकि ये अलग अलग रहता है। और ये अभी वर्तमान में मेरे को 1,422 रुपये मिल रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, वर्कशॉप में फिक्स है 1,422 रुपये टेक्नीशियन ग्रेड पद पर। इंसेंटिव की यदि मैं बात करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर महीने की, जब कभी मैंने 2-3 वीडियो बनाए, बहुत सारे कैंडिडेट डाउट में थे कि जो इंसेंटिव वो 1 महीने में मिलता है या फिर साल में मिलता है या हर महीने मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंसेंटिव रहता है वो होता है प्रोत्साहन राशि, और ये आपको लगभग हर महीने, लगभग नहीं 100% हर महीने मिलती है। वो डिपेंड करता है किसी वर्कशॉप में कितना परसेंट। अभी मेरे में जो वर्तमान में मैं जहाँ पर तिरुपति कारखाना में कार्यरत हूँ, वहाँ पर अभी 50% जो आपका इंसेंटिव वो चल रहा है, यानी कि आपके बेसिक का लगभग 50%। इन केस कभी कभी 49.99 आ जाता है। ये आप साइड में देखिए, ये कुछ इस प्रकार से जो आपका वर्कशॉप है उसमें कुछ इस प्रकार से आपका इंसेंटिव का जो रेट है, यानी कि बेसिक का कितना परसेंट आता है वो इस प्रकार से है। तो काफी अच्छा खासा है, यानी कि सैलरी मैंने बोला ना बेसिक से ज्यादा, वर्कशॉप के अंदर यही तो फायदा है। सैलरी बेसिक से ज्यादा आपका डीए हो गया, टीए हो गया, ये कंपलसरी हर जगह मिलता है। लेकिन इंसेंटिव हर जगह कंपलसरी नहीं मिलता, वो वर्कशॉप में काफी अच्छा खासा मिलता है। और यदि हम बात करें नेक्स्ट, जो आपका मतलब कि पैसा बन तो रहा है लेकिन कट किस चीज में रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे एचआरए की, कि एचआरए कहाँ पे गया। तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, दोस्तों मैं अभी वर्तमान में जो रेलवे है, रेलवे के क्वार्टर लेके रह रहा हूँ। तो क्वार्टर लेने के कारण मेरे को जो मेरा एचआरए वो कट हो रहा है। एचआरए के साथ साथ कुछ मेंटेनेंस उसका 150-200 रुपये वो भी कट होता है। यानी कि कुल मिला के ये है कि एचआरए मेरे को नहीं मिल रहा। क्यों बात करें एचआरए की, तो एचआरए भी 3 कैटेगरियों में डिवाइड होता है। 3 कैटेगरी कौन सी हो गई? एक्स, सेकंड हो गया वाई, और थर्ड हो गया जेड।
एक्स-सिटी के अंदर लगभग 30%, जो आपका बेसिक पे है उसका 30% एचआरए मिलेगा, वाई में 20% और जेड होता है उसके अंदर 10% जो आपका बेसिक पे है उसका आपको एचआरए मिलेगा, यानी कि जो आपका किराया भत्ता होता है एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस वो मिलता है। तो दोस्तों जो एक्स सिटी होता है मेट्रोपॉलिटन नगर, यानी कि बड़े बड़े जो नगर होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, ऐसा ऐसा मतलब कि बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन नगर है जिनमें एक्स प्रकार का जो आपका एचआरए वो मिलता है, उनमें 20% मिलता है। और जो सबसे लोवेस्ट होता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र बोल सकते हो आप या फिर छोटा सा कस्बा बोल सकते हो, उसके आसपास की जो जनसंख्या कम है उसमें 10% आपका जेड सिटी के अंदर 10% एचआरए मिलता है। तो जो मेरा बेसिक पे है 20,500, उसका मेरे को अभी हाल ही में 10% जो जेड सिटी है, यानी कि जो वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ तिरुपति वृक्षो जेड सिटी के अंदर कार्यरत है, तो वहाँ पर मेरे को 10% एचआरए मिलता है। तो 20,500 का लगभग 10% यानी कि 2,000 के समथिंग मेरे को वर्तमान में एचआरए मिल रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है उनको एचआरए ज़्यादा मिलता है, लेकिन पता नहीं रेलवे वाले को अभी अपडेट नहीं हुआ, बोलते हैं कि एचआरए को भी बढ़ाया जाएगा लेकिन नहीं बढ़ रहा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए टोटल, यदि मैं बात करूँ, अगर टोटल सैलरी को काउंट कर लूँ एचआरए वगैरह, तो लगभग 46 से 47 के बीच में बैठ जाता है, 46 to 47,000 रुपीज़ इजिली में आराम से मिल जाता है। और उसके बाद में जो चीज़ें कट होती है, जैसे कि मैं बात करूँ रेलवे न्यू पेंशन जो आपका स्कीम होता है जिसको हम बोलते हैं एनपीएस, जो अभी लागू हुआ था, मतलब कि लागू तो पहले से ही हुआ था लेकिन जो न्यू एम्प्लॉई इसमें ज्वाइन होते हैं सर्विस में, उसमें एनपीएस लागू होता है। और 2004 से पहले जो भी कैंडिडेट वहाँ पर ज्वाइन हुए थे, पहले जो भी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन हुए थे उनको मिलता ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस में दोनों में डिफरेंट क्या है, वो वैसे तो बहुत सारा डिफरेंट है, लेकिन शॉर्ट तरीके से यदि मैं बोलूँ तो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में जब भी आप रिटायरमेंट होगे उस टाइम जो लास्ट मंथ में सपोज देना आपका 1 लाख रुपए सैलरी है, तो आपको 50,000 पेंशन के रूप में मिलेगा। शॉर्ट टर्म में बोला जाए तो ओपीएस ये है। एनपीएस में ऐसा कोई नहीं है, एनपीएस में ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में रिटायरमेंट हो, आपका बेशक से 1 लाख सैलरी हो, 2 लाख सैलरी हो, लास्ट में आपको कुछ भी पेंशन के रूप में नहीं मिलेगा, एक मुक्त में आपको टोटल जो आपका राशि बन रहा है वो दे दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि आपकी जो रेलवे की पोस्ट है उसमें सबसे बेस्ट कौन सी पोस्ट है और इंसेंटिव क्या है। इंसेंटिव होता है दोस्तों, सपोज देन आप किसी भी स्थान पर कार्य कर रहे हो, जैसे कि स्थान ए पर कार्य कर रहे हो, स्थान ए पर कार्य करने के लिए मिनिमम जो कैंडिडेट है एम्प्लॉई है वो 1,000, मतलब कि 1,000 चाहिए, और मंथ में उन्हें मनाना है 500, मतलब किसी भी चीज़, यानी मान लो सपोज देन कोई 1,000 कैंडिडेट है, वो 500 मिठाई के डब्बे एक महीने में बनाते हैं, लेकिन 1,000 कैंडिडेट ने 500 की जगह 600 बना दिए, ठीक है, 600 बना दिए, तो जो 100 आपके मिठाई के डब्बे होते हैं ना, जो 100 मिठाई के डब्बे आपने एक्स्ट्रा बनाए, उनको ही हम इंसेंटिव के रूप में बोलते हैं, कि यही इंसेंटिव रहता है जो सभी 1,000 कैंडिडेट जो आपके टोटल एम्प्लॉई है उसमें बढ़ जाता है, लेकिन ये नियम टोटली अलग है। ये फिक्स रहता है, किसी किसी शॉप में कम भी होता है, यानी कि आपके जो वर्कशॉप होता है उसमें भी छोटे छोटे शॉप होते हैं, बहुत सारे सीबीआर सी एफ मेंटेनेंस टीएल वगैरह, बहुत सारा एसी टीएल एसी, बहुत सारी शॉपें होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका जो आपका इंसेंटिव है वो कंट्रीब्यूट होता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, मोटिवेट वाला लगा होगा। मैंने जो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज होता है वो अधिकतर यही होता है कि आप थोड़ा इससे मोटिवेट हो, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा उठकर यहाँ तक पहुँचने में, मतलब कि लाइफ एक तरीके से सेट हो जाती है। आगे फिर आपके जो भी ड्रीम है वो फॉलो कर सकते हो। आपका ड्रीम है कि मैं तो स्टडी करूंगा आगे और अच्छी पोस्ट की या और अच्छी जॉब लूंगा, तो आप इसके साथ स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टडी इजीली में आप कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, थोड़ा सा आपका साथ चाहिए हमें भी कि हमारी फैमिली थोड़ा सा अच्छे से जल्दी से 10K की हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।